वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले गेट मेथड के बारे में। तो आपने सुना होगा गेट और पोस्ट मेथड करके कुछ होता है। ये गेट और पोस्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। वैसे ये सुपर ग्लोबल्स हैं आपके और इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लर्निंग या सिर्फ यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं फॉर्म बना लूँगा, ठीक है। इसकी एक्शन जो होगी वो मैं करूँगा transfer.php, ठीक है। अब गाइस जो गेट और पोस्ट मेथड होती है वो हम यूज़ करते हैं डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो मेथड है मैं सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या होगा। और ये होगा गेट, ठीक है। मेथड हमारी गेट हो जाएगी यहाँ पे। और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा, एक इनपुट ले लूँगा। इनपुट का टेक्स्ट ये हो जाएगा और नेम जो है वो हो जाएगा, नेम हो जाएगा एफ नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा एल नेम। और इसमें प्लेस होल्डर मैं ले लूँगा, दैट विल बी इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एल नेम और यहाँ पे कर देता हूँ इंटर लास्ट नेम, ठीक है। अब देखो, हमेशा अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप जनरली जो डेटा ट्रांसफ़र करते हो फॉर्म के थ्रू करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर्म बनाया, इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और यहाँ पे हम इनपुट और इसका जो टाइप है वो हम यहाँ पे ले लेंगे सबमिट, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया सबमिट हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फॉर्म बनाओगे। फॉर्म का जो एक्शन होगा कि ये फॉर्म को हमें कहाँ सबमिट करना है, तो उसके लिए हमने एक और फाइल बनाई है जिसका नाम है transfer.php। अभी जो transfer.php फाइल है ना, ये पूरी ब्लैंक है। इसको कैसे आपको करना है, इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेथड जो है वो क्या मेथड लिखी हुई है हमने, मेथड गेट लिखी हुई है। अब गेट बेसिकली एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इसके अंदर का कंटेंट अगर हम देखें तो मैंने क्या किया कि इनपुट लिया, टाइप लिया, इसका नेम ले लिया और इसका प्लेस होल्डर ले लिया। उसके बाद फिर वही लिया, लास्ट नेम लिया है, ऐसे करके दो बॉक्स मैंने बना लिए और यहाँ पे इनपुट टाइप जो है वो सबमिट ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा फर्स्ट नेम डालता हूँ राजदीप और यहाँ पे मैं मेरा धाकड़ जो है वो यहाँ पे सरनेम डालता हूँ और इसको मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। देखना आप सबमिट किया तो क्या हुआ, आप देखोगे ब्लैंक आया। बट अगर आप ऊपर का URL अगर चेक करते हो ध्यान से तो आपको दिखेगा transfer.php क्वेश्चन मार्क एफ नेम इक्वल टू राजदीप एंड एल नेम इक्वल टू धाकड़, ठीक है। मैं आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं और क्लियर दिखाने के लिए ये कर देता हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे http localhost php tutorial transfer.php f name इक्वल टू राजदीप एंड l name इक्वल टू धाकड़। अब जो गेट मेथड होती है ना वो क्या करती है, डेटा को किस तरीके से ट्रांसफ़र करती है, URL के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका URL तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये transfer.php के बाद f name इक्वल टू राजदीप एंड l name इक्वल टू धाकड़ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने का। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ट्रांसफ़र के अंदर आकर मैं उस डेटा का कुछ ना कुछ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PHP लगाऊँगा और यहाँ पे PHP को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इको क्या कर सकता हूँ, $_get कर सकता हूँ। ये किया, बूम, नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन CXAMPP ऑनलाइन 3 एरे। देखो अब है ना, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप इको को यूज़ नहीं कर सकते,
ठीक है, आप इको को यूज़ नहीं कर सकते। इको की जगह आपको प्रिंट आर का यूज़ करना पड़ेगा। अब बेसिकली प्रिंट आर क्या है, प्रिंट आर भी एक तरह से प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट जो इको होता है वो रिटर्न वैल्यू जो होती है उसकी 0 होती है, और प्रिंट आर में रिटर्न वैल्यू 1 होती है, तो उसके अंदर हम एक्सप्रेशन पास करा सकते हैं। ज़्यादा डीप में मत जाओ, हम बाद में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको प्रिंट आर करवाना पड़ेगा, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे $get, ठीक है, प्रिंट आर, और मैं पीछे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ राजदीप, लास्ट नेम डालता हूँ धाकड़, और इसको सबमिट करता हूँ। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड गेट टी वेरिएबल। ओके, आपको प्रिंट आर जब आप कराते हैं ना, तब आपको इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखना होता है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कराता हूँ तो आप देखोगे एरे एफ नेम इज़ राजदीप एंड एल नेम इज़ धाकड़। अगर आप ऊपर फाइल देखोगे तो ये फाइल कौन सी है, ये फाइल है transfer.php, ठीक है। तो हम transfer.php के अंदर जो डेटा हमने get.php में लिखा था वो हम इधर लेके आ गए। तो अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो इस तरीके से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें से सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। एफ नेम सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, बूम, राजदीप, ठीक है। अगर मैं लास्ट नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एल नेम इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, धाकड़, ठीक है। तो देखो मैंने डेटा यहाँ से भेजा था get.php में, और transfer.php में हमने इस डेटा को यूज़ किया। अब आप यहाँ पे transfer.php के अंदर डेटा भेज क्यों रहे हो? बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि हमने हमारे पास स्क्रीन होती है login.php, जब हम उस पर लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो फिर आता है welcome.php, और उस पर हमारा होम पेज होता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटाबेस में सेव करने के लिए, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे पास डेटा को ट्रांसफ़र करने के एक पेज से दूसरे पेज पे। तो ये था गेट, आपका गेट वेरिएबल। ये एक सुपर ग्लोबल है और हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर दिस।